नमस्कार दोस्तों। आज अपने बात करते हैं पशु परीक्षण भर्ती 2024 मॉडल पेपर अपना पहला है। आज पहला ही अपना मॉडल पेपर आज पहला ही मॉडल पेपर अपने शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर अपने 10 प्रश्नों को देखेंगे और 10 में से यदि आपके 7-8 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 6-7 भी हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, यानी 5 से प्लस प्लस। ठीक है, तो अपने एक ये ऐसी सीरीज तैयार कर रहे हैं जिसमें अपने हर रोजाना एक सीरीज 10 प्रश्नों को अपने, ठीक है, देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और साथ में क्या है, रोजाना 10-10 प्रश्न अपने तैयार होते जाएंगे और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, 5-6 मिनटों के अंदर आपके 10 प्रश्न क्लियर। ठीक है, और इसी के साथ में अपने एक थोड़ी करंट अफेयर पे भी ध्यान देंगे, उसकी भी वीडियो एडिट बनाएंगे उसके ऊपर भी। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि गोल्डन रिट्रीवर किस पशु की नस्ल है। तो गोल्डन रिट्रीवर किस पशु की नस्ल है? कुत्ते की है, भैंस की है, घोड़ा है या गाय है? ठीक है, तो किसकी हो जाएगी? गाय है। किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कुत्ते की नस्ल। ठीक है, किसकी नस्ल हो जाएगी? कुत्ते की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और जो भैंस होती है, भैंस की जैसे मुरा है, मुरा नस्ल है ना, भैंस की क्या होती है? मुरा नस्ल है। ठीक है, जाफराई नस्ल है, जाफरशाही। ठीक है, जाफराई नस्ल, जाफरशाही। ठीक है, ये सारी नस्लें, ठीक है, मुरा है, जाफरशाही है। मुरा बहुत ही सुंदर नस्ल होती है। इसी प्रकार गाय के अंदर क्या होती है? गाय के अंदर अपनी बात करें, थारपार है ना, थारपार है, थारपारकर है। ठीक है, और ये जैसे लाल सिंधी है, सफेद सिंधी है, ये, ठीक है, ये सारी नस्लें इनकी हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की। प्रश्न संख्या दूसरे की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 2, घोड़े में कितनी जोड़ी पंसलियां होती है? ठीक है, पंसलियां है ना, जो फंसलियां होती है, यानी पंसलियां, वो कितनी जोड़ी होती है? ठीक है, पंसलियां कितनी जोड़ी होती है? ऑप्शन ए 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 13 जोड़ी, ऑप्शन सी 15 जोड़ी, ऑप्शन डी 10 10। ठीक है, ये दो 10 10 दो बार आगे, तो अपने यहाँ करते हैं 15, यानी 18 जोड़ी कर देते हैं। तो कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कितनी जोड़ी? 15 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 15 जोड़ी। घोड़े के अंदर 15 जोड़ी क्या पाई जाती है? फसलियां पाई जाती है। ठीक है, फसलियों की संख्या 15 जोड़ी। ठीक है, मानव में वही लगभग 12 जोड़ी पाई जाती है मानवों में। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा बात करते हैं अपने। तो तीसरे के अंदर क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पलेस। ठीक है, ठीक है, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पलेस। ठीक है, कॉर्पलस यानी लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो इसके अंदर आरबीसी का कब्रिस्तान यकृत को कहते हैं, हृदय को कहते हैं, या पलीहा या अमाशय। तो इसे किसे कहते हैं? पलीहा को। किसको कहते हैं? पलीहा को। इसका कहते हैं पलीहा। ठीक है, पलीहा। तो पलीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पलीहा को कहते हैं। पलीहा। यकृत के अंदर छोटे बच्चे के अंदर निर्माण होती है। यकृत के अंदर छोटे, यानी जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तब यकृत के अंदर इनका निर्माण होता रहता है। धीरे धीरे बाद में ये अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होने लग जाता है। आगे बात करते हैं अपने प्रश्न संख्या 4। पशुओं में जोड़े के अध्ययन के विकास को विज्ञान को क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान, कौन सी विज्ञान? अस्थि विज्ञान, संधि विज्ञान, त्वचा विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने इनके लिए कौन सी हो जाएगी? अस्थि विज्ञान हो जाएगी। अस्थि विज्ञान कहते हैं जो पशु में जोड़ों के अध्ययन को, जैसे कोई भी ये हड्डियां हैं, दोनों हड्डियों के जो जोड़ है और इनकी जो विज्ञान है ना, इन जोड़ों के जो विज्ञान है उन्हें क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान कहते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5। अपने प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। वर्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। वर्क की मतलब किडनी। किडनी किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, पीसीटी है, पीसीटी यानी पीसीटी। ठीक है, पीसीटी है, या ग्लोमेरुलस है, या नेफ्रॉन है। तो इसकी क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन। डी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी वर्क है किडनी की, नेफ्रॉन इनकी क्या होती है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। जो दोनों किडनियां होती है, राइट जो किडनी है थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है, और इन दोनों से जो नलिकाएं हैं वो कहाँ जाके गिरती है? वो अपने मूत्राशय में जाके गिरती है, और मूत्राशय से आगे मूत्र मार्ग द्वारा जो मूत्र होता है उनको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है।
आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? ए ऑप्शन केंद्र को, बी तारकाय को, या सी माइटोकॉन्ड्रिया को, या डी कोशिकाएं को। तो किसको कहते हैं? सी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस, इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, या इसे जो पावर हाउस या रसोई घर भी बोलते हैं। केंद्र क्या होता है? केंद्र किसी भी कोशिका का बीच का पॉइंट, बिंदु होता है। ठीक है, बीच का पॉइंट होता है जिसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो जीव होते हैं उनके लगभग सेंटर में होता है, और अन्य जैसे पेड़ पौधे हैं उनके क्या होता है? एक साइड में होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, इट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोजेस्टेरोन है, या टेस्टोस्टेरोन है। तो कौन सा हो जाएगा? इनसे हो जाएगा अपने प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन जो माँ होती है, माँ के जो गर्भाशय के अंदर स्रावित किया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन ये नर होता है, नर में स्रावित होता है, और ये मादा में। ठीक है, इसके अंदर आगे बात करें, प्रोजेस्टेरोन ये भी महिला में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। जो अपने आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है? जीवन काल होता है 120 दिन, 45 दिन, 90 दिन, या 1 दिन। तो कितना हो जाएगा? अपने हो जाएगा ये 120 दिन, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। और आगे बात करते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 है, 8 है, 16 है, या 12? कितने बनेंगे? तो 4 शुक्राणु बनते हैं। ए इज करेक्ट आंसर जी। ठीक है, एक जो नर कोशिका होती है उसमें सिर्फ 4 शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं जनन कोशिका में। ठीक है, एक नर जनन कोशिका में। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। और आज के हमारे जो 10 प्रश्न इसी के साथ में समाप्त होंगे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और रोजाना हमारे साथ जुड़िए, ताकि रोजाना आप इसी प्रकार 10-10 प्रश्न तैयार कीजिए। एग्जाम होगा तब तक आप अपने हजारों प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 10, मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने के लिए कौन सा अंग होता है? एपिग्लोटिस, सिरिक्स, फेरिक्स, या लेरिंक्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो मुर्गियों में होता है वो सिरिक्स होता है, सिरिक्स। ठीक है, सिरिक्स, बी ऑप्शन। ठीक है, सिरिक्स, सिरिक्स होता है। इसका क्या काम होता है? इसका ये कार्य होता है कि ये जो इनकी आवाज करने के लिए। ठीक है, पक्षियों में फेरिंग्स होता है, एपिक्लोटिस ये मनुष्य में होता है, मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य के अंदर होते हैं। आप ये उल्टे लटके हुए होते हैं, फिर उल्टे ऐसे। ठीक है, इसे तंतु के आकार के होते हैं ऐसे। ठीक है, गले में मनुष्य के।